सृष्टि के समय वह अलग से ध्रुवलोक दिख रहा है, वैकुंठ प्रलय होने पर वही महावैकुंठ में जाकर के लीन होकर के विराजमान। श्री ध्रुव जो हैं उनकी ही सब ग्रह नक्षत्र परिक्रमा देते हुए विराजमान। पृथ्वी के नीचे अतल बितल सुतल तलातल सातल महातल पाताल, ये 7 बिल स्वर्ग हैं। स्वर्ग से भी ज्यादा यहां पर सुख विराजमान है। इनमें सुतल लोक में श्री वामन भगवान बल राजा के यहां पर आप पहरा देते हुए विराजमान हैं। बोले कभी लड़ने की आवश्यकता पड़ी क्या? बोले हाँ, एक बार दिग्विजयी रावण आए, बोले ए बल वामन अपने मालिक से कह दे हम युद्ध करने के लिए आए हैं। वामन भगवान बोले अभी हमारे मालिक भजन में बैठे हुए हैं, अभी नहीं करेंगे, नहीं आ सकते हैं। रावण तो एगड़ तगड़ करने लगा। भगवान ने मन में विचार किया आगे इससे बहुत से खेल खेलने हैं, सो मारी जो चरण की ठोकर रावण को उठा करके खारे समुद्र में फेंक दिया है। ऐसा वामन भगवान का अपूर्व पराक्रम विराजमान है। नीचे श्री संकर्षण भगवान विराजमान है। श्री नारद तुम्बरु ये दोनों आपकी स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु आप उत्पत्ति स्थिति लय इनके आदि कारण होकर के विराजमान हैं, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। हरे कृष्ण। इसके बाद में कर्म की गति है। कर्म की गतियों में जिन्होंने अच्छे कर्म किए वे ऊपर के भूभः स्वः प्रवृत्ति लोकों को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने सकाम कर्म किए उनको स्वर्ग की प्राप्ति, जिन्होंने ब्रह्मचर्य पालन करते हुए निष्काम कर्म किए, ज्ञान साधन किए, उनको महलोक और जनलोक की प्राप्ति होती है। जिन्होंने दारक ग्रहण नहीं किया, ब्रह्मचर्य पूर्वक आराधन किया, उनको तपलोक और उसके ऊपर जाकर के सत्यलोक की प्राप्ति होती है। श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं जिन्होंने पाप किए हैं वे नरक को भोगते हैं। नरक अनेक, इनमें 28 नरक प्रधान होकर के विराजमान, केवल दिग्दर्शन मात्र कर रहे हैं कि जिन्होंने दूसरे के धन, दूसरे की स्त्री का हरण किया वे तामस नरक में अपने किए कर्म के फल को भोगते हैं। जिन्होंने छलपूर्वक दूसरे के स्त्री धन का हरण किया उनको इतनी जोर की कोड़े की मार लगती है कि आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, वही अंध तामस नरक है। जिन्होंने केवल अपने कुटुंब का पोषण किया वे तो जाते हैं रौरव नरक में, और जिन्होंने कुटुंब की भी चिंता नहीं की, केवल अपने पेट का पोषण किया कि हम खा पी ले, परिवार भी भूखा मरता है तो मरता रहे, ऐसे अधिक स्वार्थी होकर के जो विराजमान हुए वे महारौरव नरक में बड़े बड़े सर्पों के द्वारा इनको काटा जाता है। जिन्होंने उग्र होकर के पशुओं को मारा उनको कुंभी पाक नरक में तपते हुए तेल के कढ़ाओं में इनको भी तला जाता है। जिन्होंने देवता ब्राह्मणों का अपमान किया, तांबे का तपा हुआ मार्ग है उसमें कोड़े मार मार करके इनको चलाया जाता है। जिन्होंने पाखंड मत को अपनाया वहां पर सकड़ा मार्ग है, भाले सरी की कांटेदार वृक्ष हैं दोनों ओर, उनसे इनके शरीर चित जाते हैं। हाय हाय कह के ये जीव पुकारता है। जिन्होंने अडंडे को दंड दिया उनको सूकर मुख नामक नरक में डाला जाता है, वहां पर ईख के संचा में इनके शरीर को निचोड़ लिया जाता है। जिन्होंने दूसरों को कष्ट प्रदान किया उनको अंधे कुएं अंधकूप नरक में उल्टा गाड़ दिया जाता है। जिन्होंने बिना बांटे भोजन किया उनको कम भोजन नामक नरक में डाला जाता है, वहां कीड़े ही इनको खाने को मिलते हैं। जिन स्त्री पुरुष ने अगम्य स्त्री पुरुषों में गमन किया उनको सूरम्या नामक नरक में, वहां तांबे के तपे हुए स्त्री पुरुष हैं उनसे कोड़े मार मार करके आलिंगन कराया जाता है। जिनने वेद की मर्यादा का उल्लंघन किया उनको बैतरणी में मलमूत्र के समुद्र में
नदी में डाल दिया जाता है। जिन्होंने बलिदान दिए उनको वैशस नामक नरक में खड़े करके इनको भी बलिदान दिया जाता है। जिन्होंने आतंकवाद फैलाया, गांव के गांव जला दिए, उनको उनके ऊपर 720 बड़े भारी कुत्ते जो हैं वो एक साथ छोड़ दिए जाते हैं। ये सारमेयोदन नामक नरक में अपने किए गए कर्म के फल को भोगते हैं। जिन्होंने झूठ बोली उनको अबीचमती नरक में पर्वत के ऊपर से धक्का दे दिया जाता है। इनके शरीर के खील खील उड़ जाते हैं। जिन्होंने बड़ों को प्रणाम नहीं किया उनको क्षार कर्दम नरक में उल्टा गाड़ दिया जाता है कि बच्चा तू भी झुका नहीं, अब उल्टा गड़ा रहा। जिन्होंने घर आए हुए अतिथि के साथ में दुर्व्यवहार किया, गाली गलौज की, उनको पर्यावर्तन नामक नरक में डाला जाता है। वहां बड़े बड़े चील कौआ गिद्ध इनके शरीर को चीत चीत करके खा जाते हैं, इनकी आंखों को निकाल लेते हैं। जिन्होंने धन की चिंता की, कभी धन खर्च नहीं किया, उनको सूची मुख नामक नरक में डाला जाता है। इनके शरीर को बड़े बड़े सुआओं से सिला जाता है, अपने किए गए कर्म के फल को भोगते हैं। एवं विधान नरका यमालय संत सहस्त्रशः, ऐसे यमालय में हजारों हजारों नरक हैं। इनसे बचने का उपाय द्वितीय स्कंध में हम निरूपण कराए हैं कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वर श्रोतव्य कीर्तव्यश्च स्मर्तव्य चेच्छता भयम। श्री हरि ही श्रवण कीर्तन स्मरण करने योग्य हैं। ये स्थूल उपासना में उपयोगी हमने भूगोल का, खगोल का तुम्हारे सामने वर्णन किया। राजा के तो पसीना आ गए। राजा वो बोले महाराज जाने अनजाने पाप तो बनी जाएंगे, पाप से बचने का कोई उपाय है वो आप हमारे सामने वर्णन करें। श्री सुखदेव जी बोले राजा अरे पाप करें ही मत। बोले महाराज ऐसा तो हो नहीं सकता है, पाप नहीं करें, पाप तो कभी कभी बन ही जाएंगे। बोले पाप बन जाए तो उपाय ये है कि शरीर रहते हुए ही मृत्यु के पूर्व उनका प्रायश्चित कर लिया जाए। बोले महाराज ये उपाय भी कोई उपाय नहीं है। आज प्रायश्चित किया, अब कोई जरूरी है कि प्रायश्चित करने के बाद में शरीर समाप्ति हो जाए? शरीर तो फिर भी रहेगा, फिर से दोबारा पाप करने लगे तो कब तक प्रायश्चित करते रहेंगे? और फिर प्रायश्चित करने पर भी तो कहीं ना कहीं अपराध बन सकते हैं। तो प्रायश्चित भी तो कर्म ही है। अब उस कर्म में भी कोई कमी रह सकती है, उस कमी को दूर करने के लिए प्रायश्चित के लिए प्रायश्चित करो। वो जो प्रायश्चित किया जाएगा वो भी कर्म ही होगा, उसमें भी कमी रह सकती है, तो उसके लिए फिर से प्रायश्चित करो। तो ये तो अनवस्था हो जाएगी कि एक प्रायश्चित को ठीक करने के लिए दूसरा प्रायश्चित, उसमें भी रह गई कमी, उसको दूर करने के लिए फिर तीसरा प्रायश्चित, तो कहां तक प्रायश्चित करेंगे? ये तो अनवस्था हो जाएगी। इसलिए मुझको तो कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि पाप में प्रवृत्ति ही नहीं हो और पाप का प्रायश्चित भी हो जाए। महाराज प्रायश्चित के द्वारा पाप को दूर करना बिल्कुल वैसे ही है मन्ने कुंजर शौचवत, जैसे कोई हाथी को नहलाए पीलवान और हाथी फिर से सूंड में धूल भर के और फिर अपने ऊपर डाल ले, तो हाथी को नहलाना कहां तक संभव है? ऐसे ही प्रायश्चित करके पापों की निवृत्ति करना संभव नहीं है। प्रायश्चित करने पर दोबारा पाप में प्रवृत्ति हो सकती है। श्री सुखदेव जी बोले राजा तूने बिल्कुल सत्य कहा। देख कर्म कांड में जो प्रायश्चित की व्यवस्था की गई वही बड़ी टेढ़ी है। प्रायश्चित के लिए कर्म कांड की बात कर रहे हैं, अभी भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। वहां पर मन में क्लेश होना चाहिए, फिर शास्त्र की विधि के अनुसार प्रायश्चित होना चाहिए, फिर इसके बाद में ऋषियों की सभा में आने के बाद में इस बात की घोषणा होनी चाहिए कि इनके पाप का प्रायश्चित हो गया है, तब पाप का प्रायश्चित माना जाएगा कर्मकांड की दृष्टि में। अब वो भी हुआ है कि नहीं हुआ है कौन जाने। तो प्रायश्चित जो है
वह तो कहीं मन्ने कुंजर शौचवत, कुंजर शौच की तरह से ही है, हाथी को नहलाने की तरह से ही है। अतः श्री सुखदेव जी बोले राजा, कर्मणा कर्म निर्हारः नई आत्यंतिक इष्यते। कर्म के द्वारा कर्म की निवृत्ति कभी भी आत्यंतिक रूप में नहीं हो सकती है। पूरी तरह से पाप की निवृत्ति कर्म के द्वारा हो ही नहीं सकती है। तत्वतः प्रायश्चित करने के लिए भी मन में क्लेश होना चाहिए, प्रायश्चित होने के बाद में भी मन में विवेक होना चाहिए। प्रायश्चित्तम विमर्शनम, तत्वतः वास्तविक प्रायश्चित कौन सा है? बोले विमर्श ज्ञान ही प्रायश्चित होकर के विराजमान है। भगवत गीता में इसीलिए कहा गया कि नहीं ज्ञान से सदृशम पवित्रम एह विद्यते, ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु नहीं है। परंतु ज्ञान के द्वारा भी पाप की पूरी जड़ उखड़ करके नहीं आएगी। कर्म कांड के द्वारा प्रायश्चित करना कैसे है? जैसे कोई कांटे के पेड़ को कैंची लेकर के छांट दे, परंतु उसमें कांटे फिर दोबारा निकल आएंगे। ज्ञान के द्वारा पाप को दूर करना कैसा? बोले जैसे कांटे का कोई झाड़ है और उसमें किसी ने आग लगा दी, ऊपर ऊपर से जल गया झाड़, परंतु यदि उसकी जड़ कहीं जमी हुई है, अभी जड़ हरी है, तो उसमें से फिर से कांटा निकल आएगा। परंतु भक्ति के द्वारा प्रायश्चित करना वह कैसा है कि जड़ भी उखड़ जाएगी। ये तीनों में अंतर है। कर्मकांड के द्वारा प्रायश्चित विधि, ज्ञान के द्वारा प्रायश्चित विधि और भक्ति के द्वारा प्रायश्चित विधि। भक्ति केवल पाप को ही दूर नहीं कर रही है, पाप की वासना को भी भगवत भक्ति दूर करती है। इसलिए केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वंती। केचित शब्द ये भक्तों का स्वरूप है। भक्त केचित ही होते हैं, दुर्लभ ही होते हैं। इसलिए जो दुर्लभ हैं, नाम की जिनमें पूरी तरह से निष्ठा है, ऐसे जो जन हैं वे भक्ति के माध्यम से सारे पापों को सहज ही दूर कर लेते हैं। अगम धुन्वंत कास्नेनो निहार में वो भास्कर। ये तो बढ़िया उपाय बताया। यदि नाम के द्वारा पापों की निवृत्ति हो जाती है तो अब तो खूब पाप करेंगे और एक दफे राम राम कह लेंगे। बोले ना ना, खबरदार ऐसा कभी भी मत करना। नाम के बल पर पाप करोगे तो वो पाप वज्र लेप बन जाएंगे। इसलिए यहां पर श्री सुखदेव जी आदेश प्रदान कर रहे हैं कि निहारम एवं भास्कर। जैसे सूर्य के उदय होने पर ओस कोहरा वो अपने आप छट जाता है, परंतु सूर्य का उदय ओस को दूर करने के लिए नहीं हुआ है। सूर्य का उदय कोहरा छाटने के लिए नहीं हुआ है। सूर्य का उदय हुआ है जीवन प्रदान करने के लिए, चेतना प्रदान करने के लिए। ओस का उड़ जाना ये सूर्य के उदय का बहुत छोटा आनुषंगिक फल है। सूर्य तत्वतः चेतना प्रदान करने वाला है। सूर्य तत्वतः जीवन और वनस्पतियों में नई वस्तुओं को उत्पन्न करने वाला, जीवन प्रदान करने वाला है सूर्य। ऐसे ही पाप की निवृत्ति ये हरिनाम का बहुत छोटा फल है, गौण फल है। हरिनाम पाप निवृत्ति करने के लिए नहीं है, हरिनाम है प्रेम रूप पंचम पुरुषार्थ को प्रदान करने के लिए। जैसे सूर्य चेतना प्रदान करने के लिए उदय हुआ, कोहरा दूर करने के लिए नहीं हुआ, ऐसे ही हरिनाम प्रेम प्रदान करने वाले हैं। पाप निवृत्ति करना उनका आनुषंगिक फल मात्र है, वो तो अपने आप होगा ही होगा। पाप की निवृत्ति तो अपने आप। देखो अन्य जितने भी उपाय हैं कर्म कांड के और ज्ञान कांड के, वे उपाय कैसे हैं? बोले स्वरा कुंभ मेवापगा। जैसे कोई मदरा के घड़े को कितना भी गंगा जी में डुबकी लगाए, परंतु मदरा का घड़ा कहीं अपवित्र ही रहेगा। ऐसे ही यदि ऊपर से प्रायश्चित कर लिए गए तब भी भीतर यदि मन में पाप भरे हुए हैं तो व्यक्ति अपवित्र का अपवित्र ही रहा आएगा।
इसलिए भीतर के पाप भी दूर हो जाएं। इसका बोले अरे बालक तो बड़े सुंदर सुंदर हैं, इनके नाम क्या रखे? बोले महाराज तुम पूछते जाओ मैं बताता जाऊं। बोले ये बड़ा मालूम होता है। बोले हमारे ये सबसे बड़ा है। बोले इसका नाम क्या है? बोले नाम का क्या है, कुछ भी कह लो। बोले तो भी नाम तो कुछ होगा। बोले रुंगी, बोले ये, बोले झुंगी, बोले ये, बोले भभूरा, बोले ये, बोले कूड़ा। बोले वाह भैया वाह, अद्भुत नाम रखे। अरे कोई भगवत संबंध को लेकर के भी नाम रखा। बोले मारे मैं भगवत संबंध को क्या जानूं। बोले अब के तेरे बालक का जो जन्म हो उसका नाम तू नारायण रख देना। बोले मारे भोजन भोजन तो करो। बोले अभी नहीं करेंगे, जब तेरे बालक का जन्म हो जाएगा तब कभी आएंगे, फिर तेरे यहां पर भोजन करेंगे, भिक्षा ग्रहण करेंगे, अभी नहीं करेंगे। संतों का स्वभाव जहां पर हरिनाम का आश्रय हो वहीं जाकर के माधुकरी करते हैं, हर जगह माधुकरी भी नहीं करते हैं। हमारे श्रीमद महाप्रभु ने नियम बना लिया, श्री स्वरूप दामोदर ने एक नियम कर दिया कि भाई सब लोग महाप्रभु को भिक्षा के लिए प्रार्थना करने के लिए आते हैं कि महाप्रभु की भिक्षा आज हमारे यहाँ पे होगी, हमारे यहाँ पे होगी। स्वरूप दामोदर ने एक नियम बना लिया कि मारे मैं किस किस से माथा मारूं, किसको मना करूं, किससे नहीं मना करूं। सब झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक नियम बना लिया कि भाई जो लखपति होगा महाप्रभु उसके यहां पर भिक्षा ग्रहण करने जाएंगे, उसकी भिक्षा स्वीकार करेंगे। 1,00,000 नाम जप करे तब मेरे पास में आओ, ये नियम। तो जब तेरे नारायण बेटा हो जाएगा और नारायण नाम का तू जप करेगा तब हम आएंगे, ये संत का तात्पर्य। संत चल दिए हैं। बालो नारायणो नामना पित्रोश्च दयितो भृशम। छोटा बालक नारायण इसका नाम, छोटे बालक में प्रीति भी ज्यादा होती है। श्री अजामिल नारायण नाम का उठते बैठते सोते निरंतर निरंतर उच्चारण करते जाएं। नारायण नाम लेते लेते इनके हृदय परम निर्मल हो गए हैं, प्रेम से युक्त हो गए हैं। अजामिल की मृत्यु का समय आया, 3 यमदूत उस समय चले आए हैं। अजामिल तो आर्त होकर के पुकारा कि बेटा नारायण दौड़ना, तेरे बाप को ये पकड़ने के लिए कौन आ रहा है? आ गए हैं। सो नारायण आए कह करके जो ये पुकारा है। आकाश में वैकुंठ पार्षद चले जा रहे थे, भगवान के नाम संकीर्तन ध्वनि को सुनकर के ये तुरंत ही सहसा नीचे आ गए हैं। और आते ही यमदूतों से बोले खबरदार खबरदार, छूना मत छूना मत। यमदूत तो ठिठक करके दूर खड़े हो गए। बोले मारे यमधर्मराज के शासन को निषिद्ध करने वाले, रोकने वाले आप कौन हो? विष्णुदूत बोले तुम अपने आप को यमधर्मराज का दूत कह रहे हो? यह यमधर्मराज के दूत हो तो धर्म के स्वरूप का हमारे सामने वर्णन करो। यमदूत बोले महाराज झगड़ा क्यों करते हो? सुनो, वेद प्रणीतो धर्म, जो धर्म है वेद ने उस धर्म का निरंतर निरंतर गायन किया। धर्म रूप कौन है? बोले धर्म रूप है श्री राम, रामो विग्रहवान धर्म। धर्म रूप है कौन? बोले श्री कृष्ण, नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे। श्री राम कृष्ण ही हैं साक्षात धर्म। राम कृष्ण ने जो कुछ भी लीला कही, जो कुछ भी उपदेश दिए, वेद ने उसका ही गायन किया। अतः वेद प्रणेतात धर्म नहीं कहा, वेद प्रणेतो धर्म कहा। ये एकता प्रत्यय का प्रयोग नित्यता के अर्थ में है, अर्थात जो धर्म था वेद उसी का गायन कर रहे हैं। वेदों के कारण धर्म धर्म बना हुआ ऐसा नहीं है। धर्म तो है सनातन, और जो सनातन धर्म था उसका ही सनातन वेदों ने निरंतर निरंतर गायन किया। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया कि जहां करे कृष्णचंद्र तहा है वेद, तहा गाय सर्वशास्त्र छाण सर्व भेद। जो कृष्णचंद्र करते हैं वेद उसी का गायन करते हैं, और सारे शास्त्र उन वेद का आश्रय ग्रहण करके ही उस महिमा का आगे विस्तार करते हुए विराजमान होते हैं। इसलिए
वेद प्रणीतो धर्म, धर्म है भगवान और वेद ने उन्हीं का गायन किया। बोले वेद कौन है? बोले वेदो नारायण साक्षात, वेद साक्षात नारायणी होकर के विराजमान है। श्री कृष्ण को प्राप्त कराने के जो साधन हैं वे ही हैं मुख्य साधन। सबई पुंसाम परो धर्म, पर धर्म है भगवत भक्ति। उस पर धर्म भगवत भक्ति को प्राप्त कराने के लिए जो साधन हैं वे साधन 5 प्रकार के हैं। वैष्णव आचार्यों ने निरूपण किया। पहला है स्वाभीष्ट भाव में। स्वाभीष्ट भाव में साधन कौन सा? बोले अपना जो अभीष्ट भाव है वो मुख्य धर्म है। मंजरी भाव धारण करना, कोई सखा है तो सखा भाव, कोई दास है तो दास भाव धारण करके विराजमान हो, इसका नाम है स्वाभीष्ट भाव में। भजन क्रिया 5 प्रकार की स्वाभीष्ट भाव में। फिर दूसरी स्वाभीष्ट भाव संबंधी। स्वाभीष्ट भाव संबंधी कौन सी? बोले श्रवण कीर्तन स्मरण नवदा भक्ति, ये स्वाभीष्ट भाव संबंधी हुई। पहले मन में भाव, जैसे किशोर जी की मैं दासी हूं, ये भाव, ये स्वाभीष्ट भाव मय हो गया। फिर स्वाभीष्ट भाव संबंधी जो अपना भाव है तदनुरूप श्रवण कीर्तन स्मरण करते हुए विराजमान है, ये स्वाभीष्ट भाव संबंधी। फिर स्वाभीष्ट भाव अनुकूल। स्वाभीष्ट भाव अनुकूल कौन है? तुलसी कंठी धारण करना, वैष्णव तिलक धारण करना। अब ये तिलक कंठी धारण करके वैष्णव वेश धारण करके विराजमान हुआ जाएगा तो भजन में अनुकूलता की प्राप्ति होगी। तो स्वाभीष्ट भाव अनुकूल। फिर स्वाभीष्ट भाव अविरुद्ध। स्वाभीष्ट भाव अविरुद्ध में कौन सा? बोले माता पिता की सेवा करना, जीव जंतुओं की सेवा करना, दीन दुखियों की सेवा करना, रोगियों की सेवा करना, सत्य बोलना, ये स्वाभीष्ट भाव अनुकूल। स्वयं भजन नहीं है ये, सत्य बोलना कोई अपना भजन थोड़ी है, परंतु भजन करने में अनुकूलता की ये प्राप्ति कराने वाले हैं। स्वाभीष्ट भाव अनुकूल, स्वाभीष्ट भाव अविरुद्ध। तो स्वाभीष्ट भाव अविरुद्ध होकर के विराजमान होंगे। और 5वीं वस्तु कौन सी है? बोले स्वाभीष्ट भाव विरुद्ध। अपने भाव के विरुद्ध जो वस्तु है उनका त्याग करें। जो तामस पदार्थ है उनका त्याग किया जाएगा, जो विषय संग हैं उनका त्याग किया जाएगा। तो इस प्रकार स्वाभीष्ट भाव में, स्वाभीष्ट भाव संबंधी, स्वाभीष्ट भाव अनुकूल, स्वाभीष्ट भाव अविरुद्ध और स्वाभीष्ट भाव विरुद्ध, ये पांचों की पांचों वस्तुएं ही धर्म ही कहलाएंगी। इनको एक शब्द में कहेंगे तो इन सबको ही धर्म ही कहेंगे। तो उस धर्म का पालन करते हुए विराजमान हो तो वेद प्रणीतो धर्म। वेद इन्हीं का कहीं निषेध मुख से कहीं अन्वय मुख से इन्हीं 5 वस्तुओं का वर्णन करते हुए विराजमान हो रहा है। स्वाभीष्ट भाव विरुद्ध वस्तुओं को बचाने के लिए हमारे यहां पर यदि कोई पाप करेगा तो उसकी गवाही देने के लिए इतने लोग विराजमान हैं। सूर्य, अग्नि, आकाश, मरुदगण, गाय, चंद्रमा, संध्या, दिन, रात्रि, पृथ्वी, आकाश, जल, काल, ये सब के सब हमारे यहां पर साक्षी देने के लिए तैयार हैं। इसलिए यमधर्मराय से कोई भी अपने पाप को बचा नहीं सकता है, क्यों कोई भी क्रिया की जाएगी वो स्थान सापेक्ष होगी या काल सापेक्ष होगी। देश काल से तो हट करके कोई भी क्रिया की नहीं जा सकती है। ऐसी स्थिति में पाप की गवाही देने के लिए भी हमारे यहां पर अनेक अनेक विराजमान हैं गवाही देने वाले। परंतु यदि कोई हरिनाम ग्रहण कर ले तो जितने भी पाप हैं वे सारे सारे पाप अपने आप समाप्त हो जाएंगे। श्री जगाई मधाई का उद्धार होने के बाद में जब श्री यमधर्मराज प्रेम में विभल होकर के नृत्य कर रहे हैं, चित्रगुप्त उस समय कह रहे हैं, बोले महाराज जगाई मधाई के
पापों का जो खाता है उसका कहां वर्णन करें। पहाड़ लग गया है, सुमेरु लग गया है, इनको कहां किस समुद्र में ले जाकर के डुबो। परंतु श्री यमधर्मराज आनंद पूर्वक जो नृत्य करते हुए विराजमान हैं, जगाई मधाई के का उद्धार हुआ, नाम की महिमा का गायन करके श्री यमधर्मराज भी अपूर्ण रूप से नृत्य करते हुए विराजमान। तो यदि नामाभास मात्र ग्रहण कर लिया जाए तो नामाभास मात्र ग्रहण करने पर फिर कितने से बड़े पापों का, खातों का पूरा अंबार लगा हो, सुमेरु लगा हो, वो सुमेरु भी कहीं नष्ट हो जाएगा। बोल हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की हरि वो। श्री हरिनाम संकीर्तन की ऐसी महिमा है। श्री यमदूत कह रहे हैं, बोल महाराज ये पूर्व जन्म में परम विनम्र था। एक दिन ये पिता के आदेश से अपने फलमूल लेने के लिए गया। इसने इसी वेश्या को, किसी कामी के कंठ को ग्रहण करते हुए देखा। इसने अपने मन को बहुत रोकने का प्रयत्न किया है परंतु नहीं रोक पाया है। अभी ये पापी है, जब ये शुद्ध हो जाए तब आपको जहां ले जाना हो वहां आप ले जाना। अभी तो हम इसको ले जा रहे हैं। यमदूतों के वचन सुनकर के विष्णुदूतों ने उस समय सिर पकड़ लिया और दुखी होते हुए बोले कि अहो कष्टम धर्मदृशाम अधर्मस पृष्ठते सभाम। बड़े कष्ट की बात है कि आज धर्मात्माओं की सभा में ऐसा अधर्म हो रहा है। बोले महाराज ये क्या पापी नहीं है क्या? बोले जब पापी था तब था, अब तो ये पापी नहीं है, इसके सारे पापों का प्रायश्चित हो गया। बोले महाराज इसने अपने पापों का प्रायश्चित कब किया? बोले जिस समय इसने यद व्याजहार विवशो नाम स्वस्त्ययनम हरे, जब विवश होकर के इसने भगवान का नाम लिया उस समय इसके सारे पापों का प्रायश्चित अपने आप ही हो गया। यद व्याजहार, इसने जब भगवान का नाम लिया उसी समय इसके सारे पापों का प्रायश्चित हो गया। अर्थात पुत्र का नामकरण संस्कार करते समय जब पहली बार इसने कहा होगा कि अंगादंगा संभवसी हृदयात अभिजाय से आत्मा वही पुत्र इत्युक्त सजीव षडशतम, बेटा तेरा नाम नारायण, नारायण है, नारायणोसी। बेटे का नामकरण संस्कार करते समय जब पहली बार इसने नारायण नाम लिया उसी समय इसके सारे पापों का प्रायश्चित हो गया। फिर पुत्र को लाल लड़ाते समय जब जब भी इसने नारायण नाम लिया होगा कि चल बेटा नारायण चल बज्जी चले, चल बेटा नारायण बूबू पी ले, चल बेटा नारायण मम्मम कर ले, चल बेटा नारायण बाबा पहन ले, उस समय नारायण नाम लेते लेते इसके हृदय के कषाय भी दूर हो गए। और मृत्यु के समय तो इसने निरपराध चित्त होकर के नारायण नाम का उच्चारण किया। निरपराध चित्त से जो नारायण नाम का उच्चारण किया है तब तो श्री प्रभु इसको अपने आप अपनाएंगे। जब तक ये कर्मकांडी रहा, अपने घर में वर्ण आश्रम धर्म का पालन करते हुए विराजमान रहा, उस समय ये नामापराधी था। कर्मकांडी जो है वो नाम को कर्म का एक अंग बना लेते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि सारे कर्म नाम के आश्रित हैं, परंतु वे नाम को कर्म का अंग बना लेते हैं। इसलिए कर्मकांड नामापराध में प्रवृत्त करा देता है। यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, जैसे 1000 मंत्र बोल रहे हैं ऐसे ये भी मंत्र बोल दिए कि ऐसा स्मृत्याच नामुक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम यात सद्यो वंदितम अच्युतम। वहां पर नाम जो है वो कर्म का अंग बन गया, और जो नाम को कर्म का अंग बनाएंगे वे नामापराधी हो जाएंगे। नामापराधी हो जाएंगे तो नाम उनके ऊपर कृपा नहीं करेंगे। तो जब तक ये वर्णाश्रम धर्म का पालन करते रहा तब तक था ये नामापराधी। जब इसने स्वधर्म का त्याग कर दिया तो बहुत बुरा हुआ। स्वधर्म का त्याग करना बहुत बुरा, परंतु एक लाभ हुआ कि इसने अपराध करना बंद कर दिया। जब तक ये कर्मकांडी रहा तब तक ये नामापराधी रहा, परंतु जब इसने
कर्मकांड त्याग कर दिया, तब बहुत बुरी बात हुई। परंतु एक बात अच्छी हुई कि इसने नामापराध करना इसका बंद हो गया। और नामापराध जब बंद हो गया और जब इसने बेटे का नामकरण संस्कार किया और नामाभास नारायण नाम का उच्चारण किया, उस समय नारायण नामाभास मात्र से भी इसके सारे पापों की निवृत्ति हो गई। और जो नारायण मृत्यु के समय जब इसने आर्त होकर के नारायण नाम को ग्रहण किया, उस समय तो श्री प्रभु इसको छोड़ ही नहीं सकते हैं। इसलिए यदा नारायण आयेति जगाद चतुरक्षरम, इसने तो 4 अक्षर का पूरा नारायण आए ये नाम उच्चारण कर लिया। इसने नारायण आए ये केवल नारायण के 4 अक्षर ही नहीं लिए, बल्कि पूरे वाक्य का प्रयोग किया। व्याकरण शास्त्र में वाक्य बनता है तब जब शब्दों के बीच में आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, इन 3 के द्वारा शब्दों का जो समूह, उसका नाम वाक्य होता है। कोई कहे जलेन वृक्षम सिंचति, जल के द्वारा वृक्ष को सींचता है। जलेन कहा आकांक्षा आएगी, जलेन माने जल से क्या